जब इंसान सब तरफ से टूट जाता है, हताश हो जाता है, कोई उसका साथ नहीं देता, ऐसे में वो कुछ साधनाओं को ढूंढने की कोशिश करता है, कुछ टोने टोटकों को करने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टोने टोटके करने से भी बात नहीं बनती है। आज मैं एक ऐसी साधना के बारे में बता रही हूँ जिसके लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही अपने भीतर ही तलाशें उस दिव्य शक्ति को जो आपके अंदर मौजूद है। बस जागृत करना है। शक्ति को जागृत करने के कई तरीके होते हैं। मेडिटेशन के ज़रिए शक्ति को जागृत किया जाता है, त्राटक विद्या है, आत्मसम्मोहन है, या इसके अलावा विभिन्न मुद्राएं हैं जिसके द्वारा जागृति पैदा होती है आपके भीतर। योगाभ्यास है, प्राणायाम की विभिन्न पद्धतियां हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करती हैं, मतलब जो आपके द्वारा जागृत की जाती हैं। जैसे कि ये आप सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में आप काम करते हैं, सूर्यदेव को नमस्कार वगैरह करते हैं, तो ये भी आपकी शक्ति को जागृत करती है। लेकिन आज जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। आज मैं आपको बता रही हूँ अपने स्वयं की साधना कैसे करें। क्या आपको पता है कि आप अपने स्वयं की भी साधना करके अपनी उन दिव्य शक्तियों को जागृत कर सकते हो जो सुप्त रूप में बहुत समय से आपके भीतर पड़ी है। मैं कुंडलिनी जागृति की बात भी नहीं कर रही हूँ, यहाँ कुछ उससे अलग ही बात कर रही हूँ। तो वीडियो पूरा देखना जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन निवेदन मेरा यही है कि कोई भी साधना करने से पहले अपने मनोबल को जरूर टटोल लें। मैं जो भी साधना बताती हूँ उससे आपका मनोबल तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, लेकिन साधना करते समय कभी कभी विकट स्थितियाँ भी आती हैं साधक के सामने और वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो अगर आपका मनोबल बहुत कमज़ोर है तो आप ये साधना ना करें, कुंडली दिखाकर अन्य कोई उपाय जान लें। लेकिन जिनका मनोबल ठीक है, जो डरते नहीं हैं, भय नहीं खाते हैं, क्योंकि साधना में विभिन्न आतताई शक्तियाँ भी जागृत होती हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये जो साधना है इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको अपने मन को ही पक्का और सच्चा बनाना ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी साधना को करने का प्रयास करते हैं तो उससे पहले आत्मिक शुद्धि अनिवार्य है, मतलब किसी भी प्रकार का नकारात्मक चिंतन। क्या आपको पता है कि आप जो सोचते हो ना, आप जो गंदा गंदा सोचते हो, आपका व्यक्तित्व उसी से प्रभावित होता है। आपकी गंदी सोच, नेगेटिव सोच का प्रभाव दूसरे पर पड़े ना पड़े, वो आप ही की पर्सनालिटी को एक तरह से उस तरह का बना देता है। तो इसलिए हमेशा सही सोचें। और आज मैं आपको बता रही हूँ हमजाद साधना, इसको छाया साधना भी बोलते हैं, छाया पुरुष साधना भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ ये त्राटक से भी मिलता जुलता है। त्राटक भी एकाग्रता को पैदा करता है, लेकिन इसके द्वारा थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, वो आप समझें। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना है। एक्चुअली ये किसी और की साधना नहीं, ये आपकी अपनी ही साधना है। हम एक्चुअली क्या है कि दूसरों को समझते हैं, दूसरा अच्छा है अच्छा है अच्छा है, और हम अपने आप को दुर्गुणों की खान समझते हैं। कई बार विपरीत भी होता है, अहंकारी भी नहीं होना है, लेकिन अपनी शक्ति को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही वो दिव्य शक्ति होती है जो जीवन रूपी रण क्षेत्र में आपको पराजित नहीं होने देती और हर तरफ जैसा आप चाहते हो वो 100% होने लगता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो समय का चयन करना है। रात्रि को भी आप ये साधना कर सकते हो। रात्रि को लगभग 11 से 1 बजे के बीच कर सकते हो। दिन में करना चाहें तो भी 11 से 1 बजे के बीच में आप ये साधना कर सकते हो। आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़े बिल्कुल पहन लेने चाहिए। उसके पश्चात आपको एक जैसे दीपक त्राटक करते हैं ना, कि दीपक को रखकर और लगातार उसको देखते रहो। एक तो इस तरह से किया जाता है। दूसरा, आप मिरर रख लीजिए और मिरर के आगे आप सरसों का तेल का दीपक लगा दीजिए। थोड़ी देर तो दीपक को आगे रखिए, उसके बाद दीपक को पीछे रख दीजिए। सरसों के तेल में आप थोड़ा सा घी भी मिक्स कर सकते हैं। दीपक जो है वो मिट्टी का होना चाहिए और कोई सा भी हो सकता है, कितने भी मुख का हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है कि उस दीपक को लगातार देखना है। उसके बाद दीपक को पीछे रख देना है। अगर मिरर आपने रख लिया है तो मिरर में अपनी छवि को निहारें और आप जैसा ज़िंदगी में बनना चाहते थे, मिरर में अपनी छवि को उस रूप में देखिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप ये देखिए, मिरर के अंदर आप नहीं बैठे हो, एक डॉक्टर बैठा है। अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हो तो मिरर में देखो कि एक कलेक्टर बैठा है। जो भी स्वप्न सजोए थे आपने अपने लिए, उसी रूप में मिरर में अपने आप को देखिए। ये साधना जनरली 41 दिन की होती है और एक टाइम, इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि टाइम फिक्स होना चाहिए। टाइम का फेरबदल आपको नहीं करना है। स्थान वही होना चाहिए, आसन वही होना चाहिए, और कपड़े चाहे तो 2 जोड़ी कपड़े रख लें, एक दिन धो लें फिर अगले दिन उसको पहन लें, मतलब बिना धुले कपड़े नहीं पहनने हैं। इस तरह से आप ये काम करें। 41 डेज तक मिरर में देखकर ये क्रिया करें, लगातार अपने आप को देखें। इसके अलावा दीपक रखकर आपकी जो छाया का रिफ्लेक्शन आ रहा है उस छाया को भी आप देखें। छाया बेसिकली क्या है, आप ही हो। आपकी छाया तो आप ही होगे, लेकिन आप उस छाया के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस डालिए। आप उस छाया के अंदर सारी शक्तियों को महसूस
महसूस करिए। ज़िंदगी में जो आप चाहते थे, धनवान, अमीर, करोड़पति, अरबपति, जो भी चाहते थे वो उस छाया में निहारिए और स्वरूप को देखकर ऐसा बोलिए। 41 डेज़ से पहले ही कई लोगों को अनुभूति होने लग जाती है, लेकिन इसमें कई बार कुछ लोगों को भय भी लगने लग जाता है, क्योंकि जब छाया आपकी स्थिर नहीं रहती, उसका आकार बढ़ जाता है, कई बार छाया भी अपनी ही छाया गायब हो जाती है, तो ये स्थिति थोड़ी भयावनी होती है। हालांकि जिन लोगों को भय नहीं है वो ये साधना कर सकते हैं, और अनुभूति सबको अलग अलग होती है, किसी को सिद्धि मिलती है, किसी को नहीं भी मिलती है। लेकिन अगर आपने एक गलती कर दी, अगर आपने कोई भी नेगेटिव थॉट मन में ले आए, तो वो आपकी जो छाया है वैसी ही बन जाएगी, तो ये साधना का दुष्परिणाम आपको मिल जाएगा। और ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है मित्रों, बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए कहा गया कि पूर्ण रूप से शुद्ध चित्त से होकर आपको ये काम करना चाहिए। आप अगर किसी पड़ोसी का, किसी शत्रु के बारे में सोचेंगे तो आपकी छवि वैसी ही बन जाएगी, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। तो देखा ना कमाल कि हम कैसा सोचते हैं तो कैसा व्यक्तित्व बनता है हमारा। तो ये साधना उन लोगों के लिए विशेष कारगर है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड को रखे हुए हैं, वो ये साधना करें। 41 डेज़ के बाद आप जो चाहोगे वो होने लगेगा। आपकी ये जो शक्ति है आपको, आपका हर काम करेगी। आप इस शक्ति को जो ऑर्डर दोगे वो ये आपका काम करने लगेगी, जो आपका हमजाद है। हमजाद बेसिकली आप ही हो। तो हमजाद के कई मंत्र भी हैं। ओम परमात्मने नमः, इसमें बीच में आप अपना नाम ऐड करें, अपने नाम की ही जय बोलें आप। ये एक तो ये प्रोसीजर है। दूसरा है कि हमजाद हाजिर हो, ये बहुत कॉमन सा मंत्र है। हमजाद हाजिर हो, हमजाद हाजिर हो, हमजाद हाजिर हो, इस तरह की माला आपको फेरनी है। तो ये मैंने प्रक्रिया पूरी बताई, बाकी आप पर है। आप जितना इसको सकारात्मक रूप से करेंगे, जितना पॉजिटिव रूप से करेंगे ना, उतना ही बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। नेगेटिव थॉट करने के कितने दुष्परिणाम होते हैं ये हमजाद साधना में बताती है। तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रहकर अपनी ही साधना करनी है, फिर देखिएगा कि आपका साया किस तरह से आपका साथ देता है। जो मांगोगे वो मिलने लगेगा, लेकिन बुरा मत मांगना कभी भी, क्योंकि बुरा मांगोगे तो वही घूम फिर कर बात आ गई कि आप एक नेगेटिव थॉट के शिकार हो जाओगे और वो फिर आपके काम बिगाड़ने लग जाएगा। तो अच्छा सोचो और अच्छे संकल्प को लेकर ये काम करो, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है।